दोस्तों, क्या आपके दांत में कीड़ा लगने की स्थिति बन गई है? आपके दांत खोखले हो गए हैं, उसमें छोटे छोटे छेद हो गए और ठंडा और गर्म खाने से वहाँ पे लगता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दर्द होता है और आप ये सोच रहे हैं कि जो दांत खराब हो गए वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो बहुत अच्छी मेडिसिन जो इस कंडीशन से आपको उबार लाएंगी और आपको दांतों को एक नएपन के एहसास की तरफ आपको लेके जाएंगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे ही अपने दांत को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, कैविटी फ्री कैसे रख सकते हैं और लॉन्ग लाइफ तक अपने दांतों को कैसे एज इट इज मेंटेन करके रख सकते हैं। हमारे दांत की जो बाहर की परत होती है, ऊपरी परत होती है, जिसको इनेमल हम बोलते हैं, ये एक हार्डेस्ट टाइप का कंपोनेंट है। हमारी बॉडी में इससे मजबूत कोई कंपोनेंट नहीं है, इतना मजबूत है। इवन ये माना जाता है कि ये दुनिया के हार्डेस्ट कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट होता है। लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा एसिड बनने से और बैक्टीरियल ग्रोथ लगातार रहने की वजह से ये धीरे धीरे खराब होते चला जाता है और इसमें छोटे छोटे छेद जैसे स्थिति बन जाती है, जिसको कीड़ा लगने की कंडीशन बोलते हैं या कैविटी के नाम से हम जानते हैं। शुरुआत में अगर इसको रोक लिया जाए तो ये बुरी अवस्था में नहीं जाता है और दांतों की स्थिति खराब भी नहीं होती है। जो सिम्टम शुरुआती अवस्था में नजर आते हैं उनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां समझेंगे तो दांत आगे नहीं जाएंगे। शुरुआती अवस्था के सिम्टम यही है कि ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म चीज़ें जब आप यूज़ करने लगते हैं तो उससे तकलीफ होने लगती है और एक अजीब सा भारीपन और एक अजीब सा जो जलन और दर्द जैसी स्थिति दांतों में बनी रहती है। सांस से बदबू आने लगती है और दांतों के पीछे वाले ये जो हिस्से हैं ये एक्सट्रीमली येलोविश होते हैं पहले, फिर धीरे धीरे ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। ये शुरुआती अवस्था है, इसको ठीक कर लिया जाए तो ज़्यादातर स्थिति में ये ठीक हो जाते हैं। नहीं तो सभी लोग सोचते हैं कि दांत में कैविटी का मतलब इज इक्वल टू फीलिंग, कि आपको फीलिंग करवानी ही पड़ेगी। अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए और ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ों पे ध्यान ना लगाते हुए सीधा अपना प्रैक्टिकल और मेडिसिन की तरफ चलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा। आपके कमेंट के जवाब भी मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ। आपको कोई समस्या है, जितना पॉसिबल है, अगर वो डिजीज़ ऐसे कमेंट में उसको बताया जा सकता है तो मैं उसके बारे में आपको जरूर बताता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, होम्योपैथी कॉम्बिनेशन है। आपको 3 मेडिसिन होम्योपैथी की शॉप से जाके लेनी है। पहली कैलकेरिया फोस, इसको 6x पोटेंसी में आपको लेना है। ये हड्डी दांत दोनों की ही मिनरलाइजेशन प्रोसेस को बढ़िया करती है, इनेमल को मजबूत करती है और इसके साथ साथ बोन लिगामेंट की भी बहुत बढ़िया दवाई है। जितने भी बोनी टाइप के, हार्ड टाइप के टिश्यूज हैं उनकी बहुत अच्छी रेमेडी है और इसको आपको लेना है 6x पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फोस, कैलकेरिया फ्लूर। कैलकेरिया फ्लूर इलास्टिसिटी और हार्डनेस पे काम करती है, यानी कि इलास्टिसिटी और हार्डनेस, यानी कि उस पर्टिकुलर टीथ का और बोन का भी उसका यूज होना उसके फंक्शन को बढ़ाएगी और उसकी जो मजबूती है उसको इम्प्रूव करेगी। इलास्टिक फाइबर्स और जो सरफेस स्ट्रक्चर है, जैसे इनेमल हो गया हमारे दांत का, उसको ये मजबूत करती है और फर्मनेस, इलास्टिसिटी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसको भी 6x पोटेंसी में लेना है। दूसरी दवाई है सालिसिया। सालिसिया को भी आपको 6x पोटेंसी में लेना है। बहुत अच्छी रेमेडी है, प्यूरिफाई भी करती है, लीवर को प्यूरिफाई करती है, मुंह में लार बनने के प्रोसेस को जो है वो बढ़ाती है, मुंह में बदबू आती है उसको ठीक करती है, कनेक्टिव टिश्यूज, स्किन और ग्लैंड्स, इन सब लेवल पे बोन जो गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं, उनको भी बहुत मजबूत बनाती है। बहुत बढ़िया रेमेडी है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है। सालिसिया को भी 6x में लेना है। तीनों दवाइयों को हमें गोली के टैबलेट के रूप में मिलेंगी। डेली आपको इनकी 2-2 गोली लेनी है। दो गोली कैलकेरिया फोस की, दो गोली कैलकेरिया फ्लूर की और 2 गोली सालिसिया की। ऐसे 6 गोली आपको लेनी है दिन में 3 बार। 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में, 6 गोली शाम में। लेकिन एक और बहुत बढ़िया रेमेडी है जिसको आपको इसके साथ में यूज करना है और उसके बाद में आपको एक गोल्डन आदत भी बताऊंगा, जिसको अगर आप अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपके दांतों का, आपके मुंह में सलाइवेशन बढ़ गया और जितना ज़्यादा सलाइवेशन होगा उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो दूसरी मेडिसिन हमारी बैक्सन कंपनी की आती है। ये बनी बनाई मेडिसिन है। बैक्सन की ड्रॉप 18 नंबर या B18 के नाम से आपको मिल जाएगी।
इसमें कुछ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो दांतों पे काम करती हैं, जैसे कैमोमिला या चामोमिला, स्टेफिस और कोलोसिंथ। ये दांत में दर्द है, दांत में ठंडा गर्म लगता है, दांत में तकलीफ होती है किसी भी तरीके की, तो ये काम करती है। इसको आपको लेना किसी भी होम्योपैथी स्टोर से, शॉप से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज ये सारी दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं, तीनों बायोकेमिक मेडिसिन, और यह आपको वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अमेजन से भी मिल जाएगी, 1mg.com से भी मिल जाएगी। इसकी आपको 10-10 बूंदे लेनी है, 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे दोपहर, 10 बूंदे शाम को, आधे कप पानी में डाल के इसको आपको लेना है। अब जो एक अच्छी हेल्दी आदत की आपको मैं बात कर रहा हूँ, आदत नहीं एक्चुअली, वो भी एक टाइप की दवाई की जो कंडीशन है वही हमारे जो शरीर के लिए बनाती है, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवेशन है, सलाइवा है जो हमारा, जो जिसको लार बोलते हैं, वो इतनी बढ़िया होती है दांतों के लिए। एक तो एल्कलाइन होती है, एसिडिक नेचर को ठीक करती है, और एसिडिक इन्वायरमेंट में दांत बहुत तेजी के साथ खराब होते हैं। तो जाइलिटोल गम करके या जाइलिटोल चैविंगम करके, चैविंगम जो होती है चबाने वाली, वो आती है। ज़्यादातर लोग तो बोलते हैं कि च्युइंगम दांतों के लिए खराब है, ये है, लेकिन जिनको तकलीफ है उनके लिए ये बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन शुगर फ्री आपको लेना है, शुगर फ्री वाला जाइलिटोल लेना है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कोई मैं प्रचार तो किसी का करता नहीं हूँ, किसी भी वीडियो में बहुत ऑफर आते हैं मेरे पास, मेल भी आती हैं, फ़ोन भी आते हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के लिए मना कर देता हूँ। मेरा ध्येय, मेरा मोटिव केवल होम्योपैथी को जन जन तक पहुँचाना और लोगों को बिना किसी नुकसान के स्वस्थ जीवन प्रोवाइड करना ही है। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट मैं नहीं करता हूँ, आगे भी नहीं करूँगा। तो जाइलिटोल एक रेमेडी है हमारी, रेमेडी तो नहीं बोलेंगे, एक टाइप की च्युइंगम टाइप आती है, च्युइंगम। इसको लेना है और खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसको चबाना ही। एक टैबलेट आएगी, शुगर फ्री होना चाहिए लेकिन, क्योंकि शुगर तो और नुकसान करेगा। उसको मुंह में डाल के चबाना है, इससे सलाइवेशन बढ़ता है। बहुत बढ़िया रेमेडी है, प्लांक और बैक्टीरिया की ग्रोथ को तेजी के साथ कम करती है, सलाइवे को बढ़ाती है, जिससे इनेबल हमारी दांत का जो हार्डनेस है वो मजबूत होती है, रिपेयरिंग करती है, और जो दांतों पे अटैक करते हैं बैक्टीरियल, उस सबको ये ठीक करती चली जाती है। इसको दिन में 2 बार आपको चबाना है। ये सारा ट्रीटमेंट आप लगातार जब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही तेजी के साथ आपकी जो कैविटी है वो नेचुरली जो है वहाँ पे हीलिंग होने लगेगी, और अगर शुरुआती अवस्था में है तो बहुत जल्दी ही आपके दांत ठीक हो जाएंगे, और आगे की जो फर्दर प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि इस टॉपिक पे पहले भी 2-3 वीडियो हैं, वो अलग तरीके की दवाइयाँ हैं, वो भी वैसे ही काम करती हैं, और ये अपने तरीके से काम करती है। तो ये वीडियो को आप लोगों को देख के अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वीडियो है, आपके साथ ये स्थिति है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन दवाओं को यूज़ करिए। कोई समस्या, कोई चीज़ ऐसी हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं। ये था आज का वीडियो, किस तरीके से कुछ होम्योपैथिक दवाइयों से हम अपने दांत की बढ़ती हुई कैविटी को रोक सकते हैं, जो खराब चीज़ें हो गई उनको रिपेयर कर सकते हैं, और फर्दर होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।